अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका व अहली बैतिका व बनातिका व वालिदैका या खातमन नबिय्यीन। हजार बार बशो इम्दहन बमुश्क गुलाब हनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त नगमा कुजा व मन कुजा साज सुखन बहाना ईस्त सुए कतार मी कशम नाकाए बेज़मा मरा। लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरी, लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरी। बादज़ रसूल हाशमी कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। ये अकीदा भी है, ये वजीफ़ा भी है और ये एक नारा भी है। मैं इस शेर का मिसरा सानी का आधा हिस्सा पढ़ूँगा और आधा हिस्सा आप जवाब में कहेंगे और ये दोनों हाथों को यूँ क्रॉस भी बनाएंगे। कोई नबी नहीं, ये अकीदा ना हो तो बंदा मुसलमान ही नहीं हो सकता। ये अकीदा ख़त्म नबूवत का शेरी ज़ुबान में मफ़हूम है और नारे की सूरत में है। आप इसका ये जवाब देंगे, फिर से तवज्जो करना। लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरी, बादज़ रसूल हाशमी। हाँ, मिल के कोई नबी नहीं कहे, बादज़ रसूल हाशमी मिल के कोई नबी नहीं। क्या कहना है? कोई नबी। फिर बोलिए कोई नबी, ये कहना है और हाथों को क्रॉस करना है। बादज़ रसूल हाशमी, मिल के आवाज़ बुलंद से बावाज़ बुलंद, क्योंकि ये एक ऐसा वजीफा और नारा है कि दुश्मन की मौत है। और ये नस्ल नौ को जब ये नारा आएगा ना इंशाअल्लाह, तो फिर बहुत से मसले हवालों के बगैर नारों से भी हल हो जाते हैं। बादज़ रसूल हाशमी, हाँ, बादज़ रसूल हाशमी, बादज़ रसूल हाशमी। अपना तो ये अकीदा है, जिसका है अब उसका जवाब आएगा उस मकाम पर। अपना तो ये अकीदा है, बस सिद्ध को यकीन। अपना तो ये अकीदा है, बस सिद्ध को यकीन। बादज़ रसूल हाशमी, बादज़ रसूल हाशमी कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। और चेहरा कायनात पे जिब्रील ने ये जुमला लिखा। चेहरा कायनात पे जिब्रील ने ये जुमला लिखा, बादज़ रसूल हाशमी, बादज़ रसूल हाशमी, बादज़ रसूल हाशमी कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। क्यों? कि असलम ये वाकया है कि ज़ाते खुदा के बाद, असलम ये वाकया है कि ज़ाते खुदा के बाद मेरे नबी पे ख़त्म हैं अज़मत के सिलसिले। इसलिए आला हज़रत फ़ाज़िल बरेली ने कुरान और हदीस का निचोड़ हमें गुट्टी में दिया। सबसे आला हो औला, जिसका है सिर्फ वो बोले, दूसरे को ज़हमत ही नहीं। सबसे आला हो औला, सबसे बाला हो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलिम का दूल्हा, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, रसूलों से आला, रसूलों से आला। बादज़ रसूल हाशमी कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। अम्मा बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम उलमाए किराम, सादाते किराम, दानश्वरान मिल्लत, ज़ुअमाए मिल्लत, कायदीन तहरीक, कारकुनान तहरीक, मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत, काबिल कद्र बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों, तहरीक लब्बैक, तहरीक ख़त्म नबूवत, शेरान इस्लाम,
और अहले सुन्नत के गयूर शेर दिल नौजवानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है कि उस मालिक ने हमें जहाँ लातदाद नेमतों से नवाजा है, वहाँ अपने प्यारे हबीब ख़ातमुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती पैदा फरमाकर एहसान अजीम फरमाया है। और लातदाद दुरूद व सलाम के तहाइफ उस पाक बारगाह में अदियतन तोहफ़तन नजरानतन पेश करते हैं, जो हम गुनाहगारों और स्याहकारों के लिए रहमतल लिल आलमीन और शफ़ीअल मुज़निबीन बनकर तशरीफ़ लाए। गिरामी कद्र हाज़रीन व सामीन, मुझसे कबल आपने नातखानी समात की और नक़ीब महफ़िल शेरान इस्लाम ज़िला नारोवाल के अमीर अल्लामा नूरी साहब ने आपको बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया और मेरे साथ इज़हार मोहब्बत किया। अल्लाह उनका हुस्न ज़न कायम रखे। मैं एक तालिब इल्म हूँ, ये मालिकों का करम है कि उन्होंने अपनी नौकरी में रखा हुआ है। मेरे बाद इस कॉन्फ्रेंस की अजीम ख़तीब असीर नमूस रसालत सफ़ीर इश्क़ रसूल आले नबी औलाद अली अजीम मुबल्लग़ इस्लाम सफ़ीर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मुराद इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा पीर सैयद अहमद शाह बुखारी ज़ीदा मजदूहु हाफिज़हुल्लाह ताला, आपका ख़िताब दिल नवाज होगा। मैं चंद लम्हे आपको सबक सुनाऊँगा। मुझे क़िबला प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन आसी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की अज़ीम तरबियत याफ्ता मुरीद सादिक जनाब मोहतरम अल्लामा ममनून हुसैन आसवी साहब ने हुक्म किया, मैं उनकी हुक्म की तामील करता हुआ हाजिर हो गया। इस प्रोग्राम के इनेकाद करने पर तमाम कारकुनान तहरीक लब्बैक बिलखुसूस मोहम्मद अबरार साहब और मोहम्मद अली हुसैन साहब और उनकी पूरी जुमला टीम को मैं सभी में कल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस पुरफितन दौर में वो अपने आका की ख़त्म नबूवत के पहरे के लिए मैदान लगा के बैठे हुए हैं। और जुमला जितने भी अहबाब आप तशरीफ़ लाए हो, सब सलाम के मुस्तहिक हो, मोहब्बत के मुस्तहिक हो। और जो स्टेज की जीनत उलमा सना खान कुर्रा हजरात जलवागर हैं, इनकी मोहब्बत है कि इस नाचीज़ की गुफ्तगू समात करने के लिए तशरीफ़ फरमा है। इनकी मोहब्बत अल्लाह करीम हम सब को ज़िंदा रखे तो हुजूर की ख़त्म नबूवत की दिफा में ज़िंदा रखे, और मौत आए तो इसी महाज पे मौत आ जाए। अब इंतज़ार तो है सबको आज की महफिल के ख़ातिमुल ख़तीब का, लेकिन अगर उनकी आमद से पहले पहले अगर आपकी तवज्जो इधर रहे तो मैं चंद बातें अर्ज करूंगा। आपकी तवज्जो से मैं बात को आगे लेके चलूंगा। तौफीक अज़दी से उस बारगाह से जो हुक्म मिलता गया, जैसे तौफीक नसीब हुई आप तक अर्ज करूंगा, लेकिन तवज्जो बहुत चाहिए। यकीनन जब किबला शाह साहब तशरीफ़ लाएंगे तो मैं खुद खड़ा होकर इस्तकबाल करूंगा। आप परेशान ना हों कि अचानक से वो नहीं आएंगे, पूरे आबोताब के साथ उन्हें स्टेज की जीनत बनाया जाएगा, वो हमारे सर का ताज है। लेकिन उनकी आमद से पहले जो वक्त है वो ज़रा तवज्जो कीजिएगा, ताकि मैं मसला ख़त्म नबूवत के हवाले से
चंद बातें आपकी समातों की नज़र कर सकूं। अब मज़ीद मुझे इस हवाले से मेरा ख्याल है कहने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, और मुंतज़मीन जो हैं वो भी तावन फरमाएंगे। अकीदा ख़त्म नबुव्वत इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। ये इतना अहम और ज़रूरी है जितना अकीदा तौहीद ज़रूरी है। जितना अकीदा तौहीद ज़रूरी है उतना अकीदा ख़त्म नबुव्वत ज़रूरी है। अकीदा तौहीद में ज़रा बराबर भी शक करने वाला कि शायद अल्लाह का कोई बेटा है, शायद अल्लाह का कोई बाप है, कोई बेटी है, शक करने वाला बंदा काफिर है। बिल्कुल उसी तरह अकीदा ख़त्म नबुव्वत, हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आपके बाद अब कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। आपके बाद अब कोई नबी, आपके बाद कोई नबी। थोड़ा सा सबक कर लें फिर आगे चलते हैं। अवामी अंदाज में बात होगी आपसे आज। हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी, बस ये गांठ कर मार लें, गांठ लगा लें, और अकीदा अकद से है और उसे भी यही कहते हैं गांठ लगा ले। बस दूसरी बात का तसव्वुर ही नहीं है। अल्लाह एक है, हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी बनकर आए हैं। अल्लाह एक है, हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी बनकर आए हैं। अल्लाह का कोई बाप नहीं, हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी बनकर आए हैं। अल्लाह का कोई बेटा नहीं, हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी बनकर आए हैं। अल्लाह की कोई बेटी नहीं, हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी बनकर आए हैं। बस हुजूर सैयदुल अव्वलीन भी हैं, सैयदुल आखिरीन भी हैं। हुजूर सब पहले नबियों के इमाम भी हैं, और हुजूर खातमुल अंबिया भी बनकर आए। हुजूर की जात वजह तख्लीक कायनात है। हुजूर की जात सबसे अव्वल खल्क की गई और बेसत के एतबार से सबसे आखिर में भेजा गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अगर न होती तो कायनात का कोई निजाम ही ना चलता, कोई खल्क मखलूक खल्क ना होती। बल्कि रब ने तो यूं फरमा दिया, ए महबूब अगर मैं तुझे पैदा ना करता तो अपना रब होना भी जाहिर ना करता। तो हुजूर की जात वजह तख्लीक कायनात भी है, इमामुल अंबिया भी है और खातमुल अंबिया भी है। ईमान का पूरा दारो मदार खत्म नबुव्वत पे है, और खत्म नबुव्वत का दूसरा नाम ईमान है। लोगों इस बारे में जरा बराबर में शक नहीं करना। शक करने वाला बंदा मारा जाता है। सुनिए जरा, तौलबा बैठे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं और पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं। मैं एक जुमला उनकी नजर करूंगा। जरूरियात दीन में से किसी एक जरूरत दीन का इनकार कुफर है। जरूरियात दीन क्या है भला? कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ईमान बिल्ला, ईमान बिल रिसालत, ईमान बिल आखिरत, ईमान बिल मलाइका, ईमान बिल कुतुब, ये जरूरियात दीन है। और जरूरियात दीन में से तवज्जो करना पढ़े लिखे लोगों को दावत है। मैं खत्म नबुव्वत की असासियत थोड़ी सी बयान करना चाहूंगा। जब तक ये पता ना चले कि ये मसला कितना असास है, और दूसरा ये पता ना चले कि ये मसला कितना फजीलत वाला है और इसका पहरा देना कितना जरूरी है, तब तक मसला आगे समझ नहीं आता। और ये मेरी आदत है, मैं बेस से बात शुरू करता हूं कहीं भी जाऊं। तो दोस्तों तवज्जो करना जरा, जरूरियात दीन में से किसी एक जरूरत दीन का इनकार कुफर है। लेकिन उन जरूरियात दीन में से खत्म नबुव्वत वाहिद वो जरूरत दीन है जिसका इनकार ना भी किया जाए, फकत शक कर लिया जाए, तब भी बंदा काफिर हो जाता है। जरूरियात दीन में से फकत अकीदा खत्म नबुव्वत, जिसका सिर्फ शक किया जाए, बाकियों का इनकार करने के बाद कुफर लाजिम आता है। अकीदा खत्म नबुव्वत वो अकीदा है जिस पर शक भी आ जाए, बंदा काफिर हो जाता है। इसीलिए तो इमामुल आइम्मा, सिराजुल आइम्मा, इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, जो शख्स किसी झूठे मुद्दई नबुव्वत से दलील भी मांगेगा, वो शख्स उसी वक्त काफिर हो जाएगा। यह असासियत है इस बात की। मैं बहुत अरसे तक ये बयान करता रहा, इमाम साहब का कौल
लेकिन चंद दिन पहले जब मैंने दज्जाल के हवाले से हदीसों को तलावत की, हदीसें पढ़ी, तो इसका मुझे समझ उस वक्त आई कि इमाम साहब ने ये क्यों कहा। और ये बात आपको भी तोहफा देना चाहता हूं कि झूठे मुद्दई नबूवत से दलील मांगना भी कुफ्र है। मसलन क्या मांगेंगे? आप समझते हो कि एक पागल है, पेंगा है, काना है, लूला है, लंगड़ा है, ये खुद से चल भी नहीं सकता, तो ये तारा कैसे तोड़ के लाएगा? तो अगर आप उसको कह दे कि तारा तोड़ के ला, तो मैं जादू तो तारे पे चल नहीं सकता, आसमान पे जादू चल नहीं सकता, लिहाजा ये तोड़ नहीं सकेगा। मुर्दे को जिंदा करना इसकी बस की बात ही नहीं है। जो बंदा मर चुका है वो सवाए मोर्जे के जिंदा नहीं हो सकता, तो ये कैसे जिंदा होगा? लेकिन इमाम साहब की दूर अंदेशी और बसीरत इल्मी पे कुर्बान जाऊं, इमाम साहब ने, इमाम आजम अबू हनीफा ने जो फरमाया ना कि झूठे मुद्दई नबूवत से दलील भी ना मांगना। सुनो, हदीस दज्जाल पढ़ो ना, दज्जाल का तज़किरा जिसमें आता है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो दज्जाल अकबर जब आएगा ना, तो उसके एक हाथ में जन्नत होगी, एक हाथ में दोज़ख होगी, और वो चैलेंज करेगा, हाँ मुझ पर ईमान लाएगा? तो वो जो सामने वाला कहेगा ना, अगर तू मुर्दा जिंदा कर दे तो मैं ईमान ले आऊंगा, तो वो मुर्दे को हुक्म करेगा। खुदा उस दज्जाल को भी इतनी ताकतें देगा, वो मुर्दे को हुक्म करेगा, मुर्दा जमीन से निकल के जिंदा हो जाएगा। अब जो इतनी बड़ी बात देखेगा, वो भला पीछे रहेगा? वो कहेगा यकीनन ये सच्चा है, वो उसका कलमा पढ़ लेगा, और जो कलमा पढ़ गया वो काफिर हो जाएगा। और जो ये कहेगा कि बंजर जमीन है, अभी अभी सब्जा उगा तो मैं देख सकूं, मान लूंगा, तो वो दज्जाल, हदीस के लफ्ज हैं, सियासत्ता के अंदर हदीस मौजूद है, वो दज्जाल इशारा करेगा, जमीन बंजर ज़दा होगी, हरियाली हो जाएगी, सब्जा उगाएगा, फौरन वो जो नबियों का काम मौजूदा था वो दज्जाल करेगा, और जो दलील मांगेगा वो फारिग हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। इस तरह की बहुत सी दलीलें वाक़यात हैं। इमाम साहब तेरी कब्र पे करोड़ों रहमतें, तूने उम्मत को एक फतवा देके बता दिया। और जब ये बात तय हो गई कि हुजूर ने फरमा दिया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, जब ये बात तय हो गई, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, जब ये फैसला इल्हामी, कुरानी और इलाही आ गया, तो फिर क्या दलील मांगना? अगर किसी से दलील मांगोगे तो अगर दज्जाल के वक्त आओगे तो काफिर हो जाओगे। काफिर ऐसे कि वो दलील दे देगा, वैसे तो जिस लम्हे भी दलील मांगोगे शक की बुनियाद पर, ये बात ध्यान में रखें, मैं एक जुमले का इजाफा कर रहा हूं, शक की बुनियाद पर, शायद ये सच्चा है या झूठा, शायद ये सच्चा है या झूठा, इस बुनियाद पर जब भी दलील मांगोगे झूठे मुद्दई नबूवत से, वो काफिर है, उसी वक्त काफिर है। अरे इमाम साहब ने लिखा दलील बाद में आएगी या नहीं आएगी, तू जब दलील मांगेगा उसी वक्त काफिर हो जाएगा। क्यों? कि तूने कुरान की 100 आयतों का इनकार कर दिया, तूने 210 हदीस मुस्तफा का इनकार कर दिया। अरे इनकार पहले किया, उसकी तरफ से कोई दलील आएगी या नहीं आएगी वो बाद का मसला है, ईमान तेरा पहले चला गया। ये खत्म नबूवत इतना हसास मसला है लोगों, इसकी असासियत को समझो। इसके बारे में ज़हन में जरा सा भी फतूर आ गया ना कि शायद हुजूर के बाद कोई आ सकता है, इतना सोचने से, इतना कहने से बंदा काफिर हो जाता है। और अगली बात सुनिए, एक और जुमला देके मैं बात सादा अंदाज में करना चाहूंगा। ये पढ़े लिखे लोगों के लिए एक और जुमला ज़हन में आ गया, सुनिए। हजरत इमाम तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप अपनी किताब के अंदर नकल करते हैं, जिस बंदे को ये पता नहीं, तवज्जो करना, मैं इसकी वजाहत करूँ नहीं कर सकता, जुमला जिसको समझ आए ले जाए। इमाम तफ्ताज़ानी फरमाते हैं, जिस बंदे को, जिस मुसलमान को, कलमा पढ़ने वाले को ये पता नहीं ना कि ख़त्म नबूवत क्या है। अगला जुमला बड़ा डाढ़ा है, अपने बच्चों को ख़त्म नबूवत सिखाओ, पढ़ाओ, ये दीन कोई फजूल चीज़ नहीं है, और दीन में सबसे अहम ख़त्म नबूवत है। इमाम तफ्ताज़ानी लिखते हैं कि जिस बंदे को, जिस उम्मती को, कलमा पढ़ने वाले को ये मालूम नहीं कि ख़त्म नबूवत क्या है, फरमाया वो काफिर है। जिसको ये इल्म नहीं है कि खत्म नबूवत क्या है, खत्म नबूवत के अकीदे के बारे में जिसको मालूम नहीं है, वो बंदा काफिर है। ये इमाम तफ्ताज़ानी ने लिखा है अपने किताब के अंदर, बहुत बड़े फ़कीह, मुहद्दिस, मुज्तहिद हुए लोगों। खत्म नबूवत की असासियत को समझो। 100 आयतें, मैं यकीन से कहता हूँ उलमा बैठे हैं तायद कर देंगे,
इतनी आयतें अल्लाह ने अपनी तौहीद पर नहीं भेजी जितनी महबूब की खत्म नबूवत पर भेजी है। इसकी असासियत मैं किस किस अंदाज में बयान करूं। उतनी आयतें अल्लाह ने अपनी तौहीद के लिए नाज़िल नहीं की कुरान में जितनी अपने महबूब की खत्म नबूवत के लिए की। क्यों? रब जानता है अरे मेरी तौहीद वही मानेगा जो पहले मोहम्मद को आखिरी मानेगा। लोगों यहां तक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या। अभी तवज्जो करना जरा, मेरे साथ चलिएगा। थोड़ा सा आगे आपकी सोचों को लेके जाना चाहता हूँ, तसव्वुरात की गली में आगे बढ़ना चाहूँगा। लोगों खत्म नबूवत की हसासियत पे मैं सिर्फ इससे आगे बात करूँ ना तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी। स्पेशली ये कलेदा टॉपिक ही कलेदा है, लेकिन मैंने उससे चंद फूल चुनकर आपकी खिदमत में पेश किए हैं कि ख़त्म नबूवत की हसासियत बहुत बड़ी है। इससे बड़ी तीसरी मिसाल आ गई है तो सुन लें, इससे बड़ी इसकी हसासियत कोई नहीं कि हुजूर ने अपने 3 बेटे इस अकीदे पे कुर्बान किए। ये उलमा की नजर कर रहा हूँ, 3 बेटे हुजूर ने इस अकीदे पर कुर्बान किए। किसी अपनी शान बस और खूबी पर हुजूर ने अपना बेटा कुर्बान नहीं किया। अरे अगर अगर हुजूर ने अपने 3 बेटे कुर्बान किए हैं, रब्बे अकबर की कसम, तो अपने बेटे कुर्बान किए तो अकीदा खत्म नबूवत पर। और ये बात लोगों को आया भी कर दी, बयां भी कर दी जब इब्राहिम बिन मोहम्मद का वजूद खाकी पड़ा है। हुजूर ने फरमाया लोगों ए सहाबा, अगर ये बालिग होता तो नबी होता, लेकिन सुन लो खत्म नबूवत का ताज रब ने मेरे सर पे सजा दिया है, इसलिए रब ने मेरे बेटों को बालिग होने से पहले उठा लिया। अकीदा खत्म नबूवत की असासियत को लोगों समझो। ये वो अकीदा है जिसके लिए हुजूर ने आंसू बहाए हैं। हुजूर ने आंसू बहाए हैं। ये वो अकीदा है जिसके लिए हुजूर ने खुद कत्ल का फतवा दिया है। आज लोग पूछते हैं यार ये क्या फिरका वरीयत, ये क्या इंतहा पसंदी सिखाई जा रही है। यमन के इलाके में झूठा मुतय्यन नबूवत अस्वद अंसी का पता चलता है। हुजूर साहबा में से एक साहबी को कहते हैं ए फिरोज दहलवी जल्दी आ। फिरोज दहलवी आते हैं, घोड़े पे सवार होके आते हैं। लंबा वाकया है, मैं 60 नुक्ता अर्ज करना चाहता हूँ। हुजूर ने साहबी को कहा मेरे सामने बैठ जा। इसकी असासियत का रंग ही जुदा है, आहंग ही जुदा है। और लोगों मरते सब ही हैं, मरते सब ही हैं, सारे ही जाएंगे, लेकिन मुमताज का जाना कोई और जगह रखता है। मरते सब ही हैं, मर सारे ही जाएंगे, पर इल्म दीन का दर्जा कोई और ही रखता है। मरते सब ही हैं, मर सारे ही जाएंगे, पर मीनारे पाकिस्तान नहीं पूरे लाहौर की सड़कों पे जगह ना मिले। अरे उस माजूर का जाना भी तो कमाल दर्जा रखता है। मरते सब ही हैं, मर जाना है, लेकिन आज़रा हज़रत फाज़िल बरेली का जाना और है, मुजद्दिद अल-फ़सानी का जाना और है। वह मरते सब ही हैं, मर सब ने जाना है, लेकिन वो छोटी उम्र में माज़ और मुअव्वज़ की शहादत लेकर मैदान में आना और मकाम है। वह मरना सब ने है, लेकिन बदर में शहीदों का मंजर और है, उहद में शहीदों का मंजर और है, और सैयद शुहदा जनाबे अमीर हमजा की शहादत का मंजर और है। मर सब ने जाना है, लेकिन मरने वालों का अंदाज कोई और है। यहां देख हुजूर अपने सहाबी को सामने बिठा के कहते हैं ए फिरोज तू मुझे जी भर के देख ले। हजरत जी काश इस जुमले को कौम समझ जाए। खत्म नबूवत के चौकीदार की शान क्या है। मैं खत्म नबूवत की नहीं अब चौकीदार की समझाने लगा हूं। चौकीदार की क्या है यार, ये तो समझ आती है कि गुलाम आका को देखे, ये तो समझ आती है ना, ये तो समझ आती है। गुलाम आका को देखे, सहाबी नबी को देखे, मुरीद पीर को देखे, शागिर्द उस्ताद को देखे, ये तो समझ आती है। लेकिन इस बात की समझ कैसे आए और सादा दुनिया वालों को कैसे आए। हुजूर ने अपने सहाबी को सामने बिठा के कहा ए फिरोज जिया का, पर मैं मेरे सामने बैठ जा, तू मुझे जी भर के देख, मैं तुझे जी भर के देखता। ये मंजर किसे समझ आएगा।
तू मुझे जी भर के देख, मैं तुझे जी भर के देखता हूं, शायद तेरी मेरी मुलाकात न हो। ए फिरोज जा यमन में असवद अंसी ने मेरी खत्म नबूवत पर डाका डाला है। सुन इसकी हसासियत का जुमला, जैसे रब अपने बराबर शिर्क बर्दाश्त नहीं करता, ऐसे मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने बाद नया नबी बर्दाश्त नहीं करता। यह हसासियत है। रब अपनी तौहीद में बड़ा हसास है, मुस्तफा अपनी खत्म नबूवत में बड़े हसास है, बहुत एहसास है। फरमाया फिरोज जाके असवद अंसी का मुझे सर चाहिए। और अभी जुमला मैं तारीख को कैसे बयान करूं, शॉर्ट वक्त है, वक्त बहुत शॉर्ट है, लेकिन इतना अर्ज करूं, उधर फिरोज गए, उसके महल में दाखिल होकर उसे वासला जहन्नम किया, उधर सफ़र करके चलने लगे। मदीना से यमन सफ़र है महीनों का, इधर हुजूर का आखिरी वक्त करीब है, पर्दा फरमाने वाले हैं, वही का सिलसिला। अब क्या है, हुजूर मुस्तरिब हैं, मेरे फिरोज का क्या बना? सुन जरा, मेरे फिरोज का क्या बना? हुजूर के विसाल से पहले जो वही आई है ना आखिरी, वो जिब्रील पता क्या लेके आए थे? या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है आपको मुबारक हो, आपका फिरोज कामयाब हो गया। ये क्यों कहा गया? हुजूर का दिल मुस्तरिब मुंतज़िर है, मेरे फिरोज का क्या बना? वही के अभी फिरोज आएंगे, खबर देंगे, वो तो महीने लग जाएंगे। हुजूर इस दुनिया से पर्दा फरमाने वाले हैं, रब ने तसल्ली दी, महबूब तेरा भेजा हुआ गुलाम कामयाब हो गया। खत्म नबूवत की असासियत ये है। अब फजीलत सुन लो 2 मिनट, फिर मैं मरज़ियत की तरफ आता हूँ। फजीलत ये है लोगों, हदीस एक सुन लो पहले, मैं उससे इस्तेंबात करूँगा एक जुमला हदीस से। बुजुर्गों का तरीका है। हदीस ये है, हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं, मुझे मुसलमानों के मरकज़ की चौकीदारी मिल जाए। ये हदीस है हुजूर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अपनी हदीस है। मैं अगर मुसलमानों के मरकज़ की चौकीदारी मुझे मिल जाए तो मैं बैतुल मुक़द्दस में लैलतुल क़द्र को छोड़कर चौकीदारी कबूल करूँगा। इस बात को जो समझ जाएगा ना, वो इस पहरे का मंजर समझेगा। जरा हुजूर ने फरमाया, मुझे एक तरफ बैतुल मुक़द्दस में लैलतुल क़द्र की रात हो, रमजान का महीना हो, लैलतुल क़द्र की रात हो, और एक तरफ मुसलमानों के मरकज की चौकीदारी हो। मैं लैलतुल क़द्र की रात को मुसलमानों की चौकीदारी पर कुर्बान करूंगा। मैंने कहा मेरे नबी ने फैसला कर दिया, मुसलमानों के मरकज की चौकीदारी बैतुल मुक़द्दस में लैलतुल क़द्र हासिल करने से अफजल है तो मुसलमानों का मरकज एक तरफ, आमिना के लाल की खत्म नबूवत का पहरा देना तो सारी नेकियों से बढ़कर है, सारी नेकियों से बढ़कर है। एक तरफ मुसलमानों का मरकज और एक तरफ आमिना के लाल की खत्म नबूवत का पहरा। और ये पूछना है ना तो फिर गाजी मुमताज से पूछ, शायद समझ आ जाए। ओए सुन जरा, सुन, सदके जाऊं, मुझे कसम है पैदा करने की, मैंने किताबें पढ़ी, करबला पर तकरीरें भी की, करबला की तारीख भी थोड़ी बहुत पढ़ी, लेकिन वाक़या करबला का मुझे असल मंजर उस वक़्त पता चला जब आखिरी वक़्त गाजी के बहन भाई बीवी और बाप उससे मिलने गए थे। उस वक़्त मुझे पता चला करबला वालों का हौसला कितना था। हज़रत जी कहने की बात है, जाओ पूछो मलक दिल पजीर से, मैंने खुद सुना अपने कानों से, भाई मलक दिल पजीर से मुलाकात हुई, उन्होंने खुद बताया कि जब रात के 11 बजे सरकारी गाड़ियां में लेने आई और हम गए जेल में तो पता चल गया, शक हमें भी पड़ गया कि मामला खैर का नहीं है जो रात के अंधेरे में हमें बुलाया जा रहा है। कहते हैं गए, जाहिर है बहन बहन होती है, बीवी बीवी होती है, बच्चा बच्चा होता है, माँ माँ होती है। रोने लगे, मलक मुमताज ने अंदर से जवाब दिया, जिसने रोना है यहीं से वापस चला जाए। जिसको जुमले की समझ आए सिर्फ वो बोले, बाकी चुप रहे। बोलिए जरा, मुझे पता चला किसको समझ आ रही है। मलक दिल मुमताज कादरी ने कहा, जिसने रोना है चीखना यहीं से वापस चला जाए, मुझे कोई जरूरत नहीं, रो क्यों रहे हो, मैं कोई नाकाम हूं? और एक ही जुमला उसकी जुबान पर था, तुम नाकाम हो गए, मैं कामयाब हो गया। जब तक सूरज चांद रहेगा गाजी तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा गाजी तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा गाजी तेरा नाम रहेगा। सुनो जरा, एक बात आगे कहने जा रहा हूं, अपने नुक्ते नजर की सलाह भी कर लेना। मलक दिल पजीर ने बताया कि जब ये बात हुई तो सारे चुप कर गए। कहा मैंने किसी से मिलने नहीं है, खुश होके आओ। और आखिरी लम्हे वो नात पढ़ रहा है,
और या रसूलल्लाह मैं सदके में वारी पड़ रहा है। और जल्लाद के पास जब गया तो 5 मिनट पहले, ये जल्लाद क्रिश्चियन उसने बताया, ये बात निकल आती है, निकल आई, 5 मिनट पहले गाजी अपने मस्कन से निकला और जाने लगा तख्ता दार की तरफ। तो जल्लाद ने पता क्या कहा, उसने कहा ओए जवाना, इत्थे ते बड़ियां दे पानी पित्ते पानी हो जाते ने, इत्थे ते घसीट के लियांदा जांदा है, पकड़ के तकड़ के लियांदा जांदा है, और तू 5 मिनट पहले ही आ रहा है। उसने कहा चुप कर, तेरे मिनट देखूं या तख्ता दार पे आमिना का लाल देख, तेरे मिनट देखूं ये तख्ता दार के सामने बद्दुआ का चेहरा देखूं, क्या पूछता है? अरे मुझे उस दिन पता चला 1400 साल बाद अमाना दे पुत्र दी ये कुर्बानी दी ताकत है, तो नोके नेज़ाद हुसैन बिन अली दा मकाम की होएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। उस दिन मुझे पता चला करबला की तारीख का, वो पानी मांगने वाले नहीं थे, वो हाय बाय करने वाले नहीं थे, वो यजीदियों के सामने आंखें झुकाकर बात करने वाले नहीं थे। मैंने कहा 1400 साल के बाद नबी का खून भी नहीं है, सिर्फ अमाना दा पुत्र है, ते गैरत नहीं है इश्क रसूल, ते जिदा नाना कोल खलो के आंदा होवे चल पुत्र हुसैन तेरी क्या बात है। उस हुसैन का नोके नेज़ा पे कुरान पढ़ने का अंदाज क्या होगा? उस हुसैन का अली अकबर अली असगर और औना मोहम्मद कुर्बान करने का जज्बा क्या होगा? उस हुसैन का खंजर कली के 2 नफल नमाज पढ़ने का मकाम क्या होगा? अरे जिसके नौकरों में इतना कमाल है, उसके आका में क्या ताकत का कमाल होगा? तो ये मसला तो मुझे उस दिन समझ आया और बात आगे से आगे निकल गई। गाजी मुमताज कादरी हो या गाजी इल्मदीन और हमारा बाबा हो, हैं, या इस इश्क की मस्ती के जितने भी मैदान के शाहसवार गुजरे हैं, गाजी इल्मदीन हो या आमर चीमा शहीद हो, हैं, गाजी तनवीर हो, कोई भी हो, तो वो इस इश्क की मस्ती में अभी चांद दिन पहले 2 दिन हुए हैं, ये बहुमान में उस मरज़ई बदबख्त ने गोली तान के बंदूक तान के कहा, नारे बड़े लगाता है, अब लगा खत्म नबूवत का। उसने कहा क्या समझता है मौत से डर जाएगा? उसने उसी वक्त के नारा लगाया, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। उसने छट्टा मारा, वो शहीद हो गया। उसने जाते जाते कौम को बता दिया, हम मरने वाले तो हैं लेकिन खत्म नबूवत से मुंह मोड़ने वाले नहीं हैं। तो बात फजीलत की मुख्तसर होगी। हुजूर के नाम पर कोई जान दे के तो देखे, काम करके तो देखे, हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा दे के तो देखे। मेरी गुफ्तगू का तीसरा हिस्सा और आखिरी है, लेकिन तवज्जो, और खत्म नबूवत के इस अजीम महाज पे नारा लगाए, या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत।
या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। हाज़रीन मोहतरम, किबला शाह साहब तशरीफ़ फरमा हुए चश्मे मारोशन दिले माशाद आहलम वसाहलम मरहबा। एवें ते कीमत पैंदी नहीं, कुछ दुख भी सहना पैंदा है। साहबजादा वाली शान साहबजादा पीरजादा हसन रजा साहब आस्थान आलिया समुंदरी शरीफ, आप तशरीफ़ लाए, दिल के अथा गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। साहबजादा पीरजादा मोहम्मद हसन रजा आस्थान आलिया समुंदरी शरीफ। जी ग्रामी कद मेहमान जी वक़ार को खुश आमदीद कहने के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का रब्त वही से जोड़ने लगा हूँ, आपकी तवज्जो रहे तो। ख़त्म नबुव्वत की हसासियत पे मैंने चंद हवाले आपको पेश किए और उस पर काम करने वाले, पहरा देने वाले की अज़मत और शुजाअत के हवाले से चंद बातें की। अब मेरी गुफ्तगू का आखिरी और तीसरा पहलू जो मैं आपकी समातों की नज़र करना चाह रहा हूँ, वो फितना कादियानियत के हवाले से हमारे अकाबरीन ने बड़ा काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और पहले दिन से लेकर आज के दिन तक ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी से लेकर आज तक तहरीक लब्बैक और हुजूर के हर गुलाम के आज के दिन के आखिरी लम्हे तक जितना काम हुआ है वो अल्लाह के फजल से या रसूल अल्लाह कहने वालों का हुआ है। ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी से लेकर और आज तक बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, काम बाकियों ने किए अपने अपने जुज़वी, लेकिन जो काम जब भी वक्त आया, और फैजाबाद धरने के बारे में तो वो थाने का अशरफी भी बोल पड़ा था, उसने भी कहा था और तुम तो भांग पी के बैठे हो, काम तो सुन्नियों का मजूर बाबा करके चला गया है। और ये बहुत मैसेज उन दिनों वायरल हुआ था जब फैजाबाद धरने में थे, पूरी दुनिया जान गई थी खत्म नबुव्वत पे काम करने वाले या रसूलुल्लाह कहने वाले हैं। जब जब भी दौर आया, मिर्जा कादियानी, मलऊन, कज़ाब, दज्जाल, उसके आहते पुरफितन से लेकर ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी वो पहला मर्द दरवेश है जिसने सबसे पहला फतवा मिर्जा कादियानी के कुफर पे दिया। आज लोग कुफर की तकसीमी और फतवे अपने तरफ मोल्ड करते हैं। कोई कहते हैं तकरीरी हमारा है, कोई कहते हैं तहकीकी हमारा है, कोई कहते हैं तहरीरी हमारा है। सब झूठ और फ्रॉड करते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बल्कि मेरा एमफिल का मकाला भी इसी नाम पर, इसी रिसर्च पर आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, कि सबसे, और इस पर हमारे उलमा ने बहुत सा काम किया, ताकीकें मौजूद हैं कि खत्म नबुव्वत पर बर्रे सगीर में रद्द मरज़ियत पर सबसे पहला काम ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी का है। वो खत की सूरत में हो तो पहला खत ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी ने मिर्जे को लिखा, पहला इश्तिहार ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी ने शाया किया, पहली किताब तहकीकात दस्तगीरिया फी रद्द अफवात बराहिनिया ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी ने बराहिनिया किया कि वो जो है वो ऑपरेशन करके उसके रद्द में जो किताब शाया की वो तहकीकात दस्तगीरिया। और उसके बाद सबसे पहला मुनाजरे का चैलेंज जो कबूल किया वो ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी, और सबसे पहला मिर्जा कादियानी की तरफ से मुबाले का चैलेंज जो कबूल किया वो भी ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी। अरे ना खत का जवाब मिर्जा ने दिया, ना इश्तिहार का जवाब मिर्जा ने दिया, ना किताब का जवाब मिर्जा ने दिया, ना मुनाजरे में आया, ना मुबाहले में आया। 6 मकाम पर अरे सबसे पहले शिकस्त मिर्जे ने जिस हस्ती से खाई है वो कोई और नहीं, वो सुन्नियों का पीर अल्लामा आरिफ बिल्लाह ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी है।
अब बात जिंदाबाद जिंदाबाद। बात मैं शॉर्ट करता हूं। मैं सारे अकाबरीन का जिक्र इस वक्त करना मकसूद नहीं है, पहले का करके इस इलाके का करना चाहता हूं जिसका पाकिस्तान पर भी एहसान है और खत्म नबुव्वत के हवाले से उम्मत पर भी एहसान है। उसका नाम पीर जमात अली है। अमीर मिल्लत अबू अल अरब सन्नोसी हिंद पीर जमात अली मुहद्दस अलीपुरी आले नबी औलाद अली है, जिसने मिर्जा कादियानी के खिलाफ सबसे ज्यादा ग्रास रूट लेवल पे जिसने काम उस वक्त किया था। गली गली नगर नगर कूचा कूचा करिया करिया शहर शहर मुल्क मुल्क जिसने अपने पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर रहकर बर्रे सगीर में और हिजाज में और बैरून मुल्क में जिसने सबसे ज्यादा गली गली काम किया, उन बुजुर्गों की तवील फहरिस्त में जिसका नाम टॉप पे आता है वो पीर जमात अली का नाम है। सुन्नी बनारस कॉन्फ्रेंस 4000 या 6000 उलमा सिर्फ स्टेज पर बैठे हो और उन्हें पीर जमात अली एक ही जुमला कह रहा है, ओए उलमा तुम मेरे नाने की खत्म नबूवत का पहरा दो, तुम्हारे चूल्हों का वारिस पीर जमात अली है। सबसे ज्यादा रूट वर्क जो है वो पीर जमात अली का उस दौर में है और ताकीकी जवाब देना जो है वो पीर मीर अली गोलवी अलैहिर्रहमा का है। और सबसे पहला मुबाला और मुनाजरा का चैलेंज कबूल करना ख्वाजा गुलाम दस्तगीर का है। उसके बाद फिर सिलसिला चलता रहा, फिर फतवे भी आते रहे, फिर मनाजरे भी होते रहे, फिर आला फाज़िल बरेली हो या गुलाम रसूल अमृतसरी हो या अल्लामा फजल कादर भेरवी हो या अल्लामा ज़हूर अहमद बुगवी हो या अल्लामा अबुल बरकात हो या अल्लामा साहबजादा हामिद रजा हो, और फिर चलते चलते फिर तारीख आले सुन्नत के बुजुर्गों की बाद में आए तो साहबजादा फैजुल हसन अल्लो महारवी हो, अरे या सैयद महमूद रिजवी हो या जनाबे पीर शामद नूरानी सिद्दीकी हो, नूरानी सिद्दीकी का बाप अब्दुल अली मिर्ची हो या जनाबे गाजी मिल्लत अब्दुस्तार खान न्याजी हो, या उसके बाद चलते चलते सफर गुजरा। अरे तारीख रब्त जोड़ते जोड़ते अरे 53 से लेकर 74 तक, 74 से लेकर 73 और 74 की तारीख, 74 से लेकर फिर 83 की तारीख और 83 के बाद फिर 2017 आया और फिर फैजाबाद पुल में 21 दिन उस बाबे ने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज करके पाकिस्तान को चैन करके मुनकरीन खत्म नबूवत को बता दिया, ओए तुम बरतानिया में बैठकर मेरे मुल्क के अंदर जो साजिश करना चाहो, जो बंदे खरीद कर, वजीर खरीद कर, बादशाह खरीद कर खत्म नबूवत पे डाका डालने की कोशिश करो। अरे उस बाबे ने बता दिया ये उम्मत कल भी जिंदा है, आज भी जिंदा है, और इस कौम ने, इस उम्मत ने पूरे आधे घंटे के अंदर पूरा पाकिस्तान जैम करके खत्म नबूवत का पहरा देके तारीख रकम करके बता दिया और मोहम्मद अरबी के वारिस कल भी जिंदा थे। लोगों, सारे बुजुर्गों की बात नहीं हो सकती, सिर्फ मैं पीर जमात अली का एक मकाला आपकी नजर करना चाहूंगा, और ऐसा मकाला खुदा की कसम आज तक छक्के छूटे हुए हैं। मेरे जैसा तालिब इल्म जब मरज़ई मुरब्बी सामने आ जाए तो हम पीर जमात अली के उस मकाले से एक दो भी सामने रखते हैं ना हवाले, यकीन करो छक्के नहीं, पता नहीं 8 उड़ जाते हैं, 10 उड़ जाते हैं, होश ही उड़ जाते हैं सारे के सारे। आले नबी सैयदजादे जलवागर हैं और सबसे पहले सैयदजादों ने जिस अंदाज में किया करबला से आज तक याद है, हमें भूले नहीं हैं। और हजरत की भी जब गुफ्तगू हमने क्लिप्स में सुनी पता चला, वाकई पता चला, अब मैं कोई जुमला नहीं, जो मैं तारफ़ कराना चाहता था, जो मैं अपने जुमले बोलना चाहता था उनकी आमद से पहले मैंने बोल लिए, और वही मेरा सेटिस्फेक्शन ऑफ कॉन्शियस है। लेकिन बात इतनी है जो नबी का वफादार है हमारा वो इमाम है। बात इतनी है, कोई लगी लिपटी नहीं, किसी से नहीं है, बस बात इतनी है जो हुजूर का नौकर है और दिल से नौकरी कर रहा है, वो जिस कबीले से हो, जिस खानदान से हो, जिस तहरीक से हो, जिस मुल्क से हो, हमारा वो सर का ताज है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे लिए फ़ख्र है। लेकिन बहुत से हमारे बुजुर्गों ने काम किया। पीर जमात अली का वो मकाले में चंद दलाइल हैं, वो आपकी नज़र करूँगा। मुझे भाई अबरार भाई ने कहा कि रद्द मरज़ियत पे ज़रूर आपने पैगाम देना है। पहले मैंने ख़त्म नबूवत की असासियत पे आपको थोड़ा सा अर्ज़ किया, फिर ख़त्म नबूवत पे काम करने का अजर, और मेरी गुफ्तगू का आखिरी जो जुज़ है वो मैं उसको कोशिश करूँगा शार्ट
आपके और आपके महबूब ख़तीब के दरमियान ज़्यादा देर तक हायल ना रहूँ, मैं वो कबाब में क्या हड्डी ना बनूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपने मलफूजात से उन मुस्तफ़ीद फरमाएँ और आप सुने। तो मैं सिर्फ चंद बातें, वो भी पीर जमात अली की, उस दौर की जब मिर्ज़ा कादियानी मलऊन जिंदा था और पीर साहब ने डायरेक्ट उसे चैलेंज किया। और जब ये बात हुई ना नबूवत के हवाले से, तो पीर साहब ने कुछ शराइत लिखी। आज भी मकाला मौजूद है उनका, तहरीर की सूरत में मौजूद है। आपने फरमाया मिर्ज़ा कादियानी से कहो कि नबी का नाम मुफरद होता है, शर्त नबूवत में है नबी का नाम मुफरद होता है। आदम, नूह, इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याहिया, ज़करिया, हूद, लूत, मूसा, ईसा, मुहम्मद। सिंगल नेम होता है नबी का। मिर्ज़ा कादियानी का नाम मिर्ज़ा भी हटा दो, साबिका लाका भी हटा दो, कादियानी उसका ओरिजिनल नेम जो तहरीर में आता है, हम तो उसका नाम नहीं मानते ना लेते होते हैं, हम उसकी जगह कोई और नाम लेते हैं। लेकिन चूंकि जब तारीख बताई जा रही होती तो फिर ओरिजिनल नाम लेना मजबूरी होती है। उसका अपना नाम गुलाम मोहम्मद, जो उसके बाप गुलाम मुर्तजा ने रखा, गुलाम अहमद उसका नाम है। पीर जमात अली ने ऐसी ज़रब लगाई, यकीन करें आज तक वो ज़रब हमारे हाथों में है। और मरज़ई मुरब्बी जितने बड़े भी पाए का आ जाए, आज भी उसका जवाब नहीं दे सकता। मैं कहता हूँ पुत्रो, साडे बाबे जमात अली दा तुसी जवाब नहीं दे सके तो जी उमर दा दुर्रा आ जाए थे। साडे सिर्फ बाबे जमात अली दा जवाब नहीं तुसी आज तक दे सके। सवा सदी हो गई जे साडे बड़े बाबे उमर इब्ने खत्ताब दा दुर्रा आ जाए तो जमीन तो मुक जाओ तुसी। लेकिन याद रखो वो जुमला क्या है, मिर्जा कादियानी का नाम है गुलाम अहमद। पीर जमात अली ने लिखा है मिर्जयो, मिर्जे को कहो जवाब दे, सच्चे नबियों का नाम सिंगल है, मिर्जे का नाम डबल है। मिर्जे का नाम बता रहा है कि ये झूठा है। मिर्जे का नाम मिर्जे का झूठे होने की दलील है। दूसरी बात सुनिए, पीर साहब ने कमाल किया, फरमाया नबी किताब नहीं लिखता। पीर जमात अली ने कमाल ही कर दिया। और आज भी हम जब टेबल पर कोई आए बैठे तो हम दावत इस्लाम देने की गरज से बाइख्तियात होकर शरीयत के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए जब किसी कादियानी मुरब्बी को या किसी कादियानी को आम को दावत देने लगते हैं, ये फार्मूला सामने रखते हैं, यकीन करो आज भी उड़ जाती है। मैं कहता हूं उस वली का लिखा हुआ कलाम में आज भी कितनी ताकत है। फिर जमात अली तेरी कब्र पे करोड़ों रहमतें, करोड़ों बरकतें हो, उन्हें खत्म नबूवत का वो पहरा दिया। सुनिए जरा, कहा कि नबी किताब नहीं लिखता। दूसरी शर्त है, पहली शर्त क्या है, नबी का नाम, ये आप भी याद कर लें, नबी का नाम सिंगल होता है, डबल, नबी का नाम डबल, मिर्जे का नाम डबल है, मिर्जे का नाम ही झूठे होने की दलील है। दूसरा सुनिए, मिर्जे का नबी किताबें नहीं लिखता, नबी किताबें नहीं लिखते होते। मिर्जे कादियानी ने 88 की किताब, ये मेरे पास उसकी एक जिल्द है रूहानी खज़ाइन, ये 23 जिल्दें हैं, इसके अंदर 3 जिल्दें हैं, किताबें हैं, टोटल 88 के लगभग किताबें मिर्जे की। मिर्जे का किताबें लिखना पीर साहब ने फरमाया मिर्जे का झूठे होने की दलील है। ये वो पंजाबी के अंदर 60 जवाब ही कोई नहीं, ये वो दुर्रा है जिसका जवाब। ओए मिर्जे ने 88 किताबें लिखी हैं, इस वक्त मौजूद है कादियानियों के पास रब्बे में और कादियान में, और नेट पे मौजूद हैं, मिर्जियों की लाइब्रेरियों में मौजूद हैं, और खत्म नबूवत के जो मुजाहिदीन हैं जो उनसे टकराव करते हैं उनके पास बतौर हवाला के मौजूद हैं। इनकार ही नहीं है। और नबी किताब लिखता नहीं है, मिर्जे ने किताबें लिखी हैं। मिर्जे का किताबें लिखना मिर्जे के झूठे होने की दलील है। 2 बातें, कितनी बातें होगी? 2, तीसरी भी सुन ले। पीर साहब ने कहा नबी शेर नहीं कहता, कुरान से दलील है नबी शेर नहीं कहता, क्योंकि शेर में मुबालगा होता है और नबी मुबालगे वाला कलाम नहीं करता। नबी तो वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा, वो तो अपनी ख्वाहिश नफ्स से बोलता ही नहीं, जो रब कहता है वही कलाम करता है। ये मिर्जा कादियानी शायरी कर रहा है और शायरी नबी करते ही नहीं है। 125 सफ़हात पर मुश्तमिल दुर्रे समीन किताब का हवाला कोट कर रहा हूं। दुर्रे समीन किताब है मिर्जे की शायरी की। पीर साहब ने ऐसा चैलेंज किया, आज 1.25 सदी हो गई, हम भी चैलेंज कर रहे हैं। मिर्ज़ियो, कुरान का असूल है नबी शायर नहीं होता। मिर्जे की 125 सफ़हात पर मुश्तमिल शायरी की किताब मौजूद है, और मिर्जे का शायर होना मिर्जे के झूठे होने की दलील है। अब दलील आपने बोलना है, मिर्जे का शायर होना मिर्जे के झूठे होने की।
हाथ बुलंद करके मिर्जे का शायर होना, मिर्जे का झूठे होने की 3 हो गई, 3 हो गई। चौथी सुनिए, पीर साहब ने यहां पर तब लंटर ही डाल दिया। लंटर समझते हैं ना, लंटर ही डाल दिया मिर्जैयत पे। फरमाया सन हदीस मुबारक है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाले मलाल विसाले पाक हो गया और आपका जसद अनवर जो है हुजरा सैयदा आयशा सिद्दीका बिन्त सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हुम अन्हा के हुजरा में पड़ा था कि सहाबा में बात शुरू हुई, कहां आपका मिजार बनाया जाए। बाजों ने कहा बैतुल्लाह में, बाजों ने कहा बैतुल मुकद्दस में। तो इतने में आ गया यारे गार। यार मुझे गुफ्तगू करते हुए जब साहबा पर चारों का नाम आए ना, जो गैरत से जवाब ना दे मुझे वैसे ही शर्म आती है, मैं बात ही छोड़ दूं। नहीं, हाँ अब समझिए मेरी बात को। और जब यारे गार का नाम आए और उमर इब्न खत्ताब का नाम आए, मौला उस्मान का नाम आए, मौला अली का नाम आए, जो बंदा ऐसे तड़प कर ही ना बोलता, मुझे अफसोस होता है वो आशिकों की मजलिस में बैठा है। और इन नामों पे चमकने की जरूरत है अब आपको, इन नामों पे धमकने की, आंख खोलने की जरूरत है आपको। मैं बात कह रहा था हदीस के कि अभी इतने में यारे गार आ गया और वो आया जो खलीफा तो बिला फासला है। अभी अभी अगला जुमला बोल के जिसको समझ आए वो बोले, नहीं भी आए तभी शाह साहब की मौजूदगी में कह रहा हूं, इतना तो यकीन रखो सच ही कह रहा हूं। गलत कहता तो शाह साहब मुझे टोक देते और सैयद दादे हैं बिल्कुल टोक देते अगर गलत बात कहता। आपको इस जुमले की समझ आए ना आए, सुभान अल्लाह ऊंची कहनी है। अरे वो आ गया जो अफजल बशर बाद अज़ल अंबिया बित्तहकीक है, वो आ गया जिसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। यारे गार आ गया, यारे मिजार आ गया। कहा समेत रसूलुल्लाह, ओए साहबा सुनो, मैंने अपने कानों से सुना है, मेरे मदनी मिठन मंठार ने फरमाया है, ओए नबी जहां मिसाल करे वही मिजार बनता। ये लंटर है, लंटर अब पीर जमात अली का चौथा। फरमाया नबी जहां मिसाल करे वही मिजार बनता है। और मेरे नबी ने मिसाल किया हुजराए अम्मी आयशा में, कयामत तक वो मिजार मुस्तफा बन गया। वही हुजूर की कब्र अनवर है, लहद मुबारक है, मिजार शरीफ है। आपने चैलेंज किया मिर्जैयो, मिर्जा मरिया किथे थे, दबिया किथे थे। ये याद रखें कि मिर्जा पीर साहब की जिंदगी में मर गया था, ये ज़हन में रखें, उनकी जिंदगी में मर गया था। और पीर साहब का ये चैलेंज बड़ा कमाल है। फरमाया ओए मिर्ज़ायो, मिर्जा मरा कहां, दबिया किथे। लाहौर के ब्रांडरथ रोड के अहमदिया बिल्डिंग के 2nd फ्लोर के टट्टी खाने में 10:30 बजे रात सारी हैजा करते करते डबल हैजा मुंह और मकद से गलाजत, काब बिन उबई अभी काब बिन अशरफ यहूदी की तरह उसकी मौत आई। और उसको फिर माल गाड़ी पे 7 बार उसका कफन बदला गया। फिर गंदगी में नहाते हुए माल गाड़ी से बुकिंग करवाई, वायसराय हिंद की सवारिश में बुकिंग करवा के उसे कादियान भेजा गया। कादियान की गंदे खमीर पर उसको दबाया गया, पहुंचा वहीं पे जहां का खमीर था। चैलेंज है हमारा आज भी, वह नबी जहां मिसाल करे वही मिजार बनता है। वह मिर्ज़ायो, क़यामत तक इससे बड़ा झूठ तुम्हारा क्या होगा। मिर्जा मरिया लाहौर, दबिया कादियान, और तुम्हारा मिर्जे का दबना मिर्जे के झूठे होने की दलील है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिर्जे का कब्र में कादियान दबना मिर्जे का झूठे होने की दलील है। 5वीं सुने तो गुफ्तगू शॉर्ट करता हूँ, बिल्कुल इख्तिसार। 5वीं शर्त पीर मेरे लिए फरमाया नबी जमाने में सबसे ज्यादा हुसीन होता है। नहीं यार, इसमें तो वह ज़ौक़ लेना चाहिए था। नहीं यार, वो 1400 साल बाद एडे सोने सैयद, तो उस सैयदों के नाने का क्या आलम होगा। कोई आंख है जो तक सके? वहां तो साहबा भी नहीं तकते थे, उन्हें भी जो तक नजर आता था वो तो पर्दा ही था। ये तो बराज हजरत वैसे करनी नहीं खोला था। हकीकत मोहम्मद दी पा कोई नहीं सकदा, सने जोड़े अरशां ते। पीर जमात अली ने फरमाया सुनो, नबी अपनी उम्मत में सबसे ज्यादा हुसीन होता है, जो उससे बढ़कर हुसीन हो नबी नहीं होता।
ये शर्त बड़ी टेस्टी है, बड़ी मज़ेदार है, बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी अवामी है। ज़रा ज़ौक़ हासिल हो तो मैं इस पे एक छोटा सा मुनाजरा भी आपको कोट करूँगा, लेकिन पहले इसे सुन लें। नबी उम्मत में सबसे ज़्यादा, नबी अपनी उम्मत में सबसे ज़्यादा, नबी अपनी उम्मत में सबसे ज़्यादा, हाय हाय, उम्मत में सबसे ज़्यादा। नबी जैसी आँख किसी की नहीं होती, नबी जैसी जुल्फ़ें किसी की नहीं होती, नबी जैसी नाक किसी की नहीं होती, नबी जैसे अबरू किसी के नहीं होते, नबी जैसी दाढ़ी किसी की नहीं होती, नबी जैसे गाल किसी के नहीं होते, नबी जैसी पेशानी किसी की नहीं होती, नबी जैसे कान किसी के नहीं होते, नबी जैसे हाथ किसी के नहीं होते, और नबी जैसे बाजू किसी के नहीं होते, नबी जैसा सीना किसी का नहीं होता, नबी जैसे पाँव किसी के नहीं होते, और नबी जैसे नाखून किसी के नहीं होते, नबी जैसे दांत किसी के नहीं होते। नबी अपनी उम्मत में सबसे ज्यादा हुसीन होता है। अच्छा, अभी मैंने बात सिर्फ नबी की है, आगे तो बात ही अजीब है। नबी अपनी उम्मत में सबसे हुसीन होता है। और इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया, उनका हुस्न क्या था? अरे जिनके चेहरे से सूरज को ज़िया मिलती है, जिनकी आंखों की स्याही से काली घटाओं को हुस्न मिलता है, जिनकी आंखों की सफेदी से दिल को उजाला मिलता है, जिनके लबों की मुस्कुराहट से अरे फूल खुशबू पाना जानते हैं, जिनकी सांसों की महक से मुझको अंबर खुशबू पाना जानते हैं, जिनकी दांतों की तनवीर से जवाहरात चमकने का हुनर जानते हैं, जिनकी जुल्फों की लहक से कायनात बनना संवरना जानती है, जिनके अबरू खमदार को देखकर हिलाल अपनी सूरत तराशता है, अरे जिनके जलाल को देखकर बिजलियां कड़कना और जिनके जमाल को देखकर अरे बुलबुल नगमे आलापना सीखती है, जिनके कदे ज़ेबा से अरे करे सरू अपने कद की रनाई हासिल करता है, अरे जिनके कदमों के निशान से कायनात इंसानी को मंजिल का सुराग मिलता है, अरे वो अहमद मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफा, खातमुल अंबिया, उनका हुस्न बिखरे तो कायनात बन जाए, सिमटे तो चेहरा बद्दुहा बन जाए। हुजूर के हुस्न के क्या कहने। और फिर गोलड़े का शहंशाह बोल उठा, मुखचंद बदर शाशानी, मथे चमके लाट नूरानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी, मखमूर अखी इन मत भरिया, इस सूरत नू में जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शाना सब बढ़िया, लाहु मुक्ति मुखत्तत बुरत यमन, मन भावनी झलक दिखाओ सजन, वो मिठियां गालियां लाओ मिठन, जो हमरा वादी सन करियां, इन सिकदियां ते कुरलांदियां ते लखवार सदकड़े जांदियां ते, इन बरदियां मुफ्त बकांदियां ते, शाला वतवी आवन ओ घड़ियां, सुबहान अल्लाह मा अजमला का मा अहसन का मा अकमला का, किथे मेरे अली, किथे तेरी सना, गुस्ताखे अखी किथे जा अड़िया। हुस्न मुस्तफ़ा की समझ आज तक इसे नहीं आई। वो तो अंबिया उनके हुस्न से खैरात लेते, ये है नबी आज़म का हुस्न। और मिर्ज़ा कादियानी पीर जमात अली ने जो नक्शा खींचा रौंद के रख दिया। और आज भी सीरतुल मादी मिर्ज़े के बेटे की लिखी हुई किताब मिर्ज़ा बशीर अहमद एम ए की, उसकी अपनी किताब में पूरी उसकी बॉडी पिक्चर है और उसका पिक्चर के साथ उसकी पूरी स्टोरी बयान हुई है। वो तो सीरत कहते हैं, हम स्टोरी कहते हैं, वो स्टोरी बयान है। और उसमें लिखा है कि मिर्ज़े का माथा बड़ा अजीब सा बेढंगा चौड़ा, नथने फुले हुए और सर गंजा, आंखें 6-4 की, एक छोटी काणी बहंगी, और ये 4 खूबियों उस आँख में। और वो बहंगा था, लुंजा था, और भी क्या, पीर फैजुल हसन ने तो हद ही कर दी, कहा वो तो बिल्कुल ना मर्द था और ना हिजड़ा था, उसकी क्या बात करते हो। ये उसकी पर्सनल स्टोरी है। लेकिन याद रखो नबी अपनी उम्मत में सबसे ज़्यादा हुसीन होता है। इस पे शाहजी किबला एक दफ़ा एक चिट्ठे जे रंगदाना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट मरजई, वो एक जगह किसी ने मिलाया, मुलाकात हुई, तो मुलाकात में उसे एक बात चली, तो मैं क्या तू अपनी शक्ल वेख ते मुनाजरा बाद करने ए मिर्ज़े की फ़ोटो वेख। और मिर्ज़े की फ़ोटो के बारे में सीरतुल मादी में जो जो बातें थी वो सारी बताई, पेंगा काना लूला लंगड़ा जो भी उसकी थी वो सारी पर्सनैलिटी, उसका चेहरा भी काला दिखा के कहा, तेनू तेरी माँ की कसम ही, झूठ नहीं बोलना, सच्ची दस तू सोना है कि मिर्ज़ा सोना है। यकीन करें शाह जी, अभी मुनाजरा नहीं हुआ, फिर बदी कहने लगा, फोटो वेख के तो मैनू इंज लगता सोना तो मैं ही हूँ। मेरे मुंह से फिर बदी निकला, मैं क्या फिर लानत पाए कोड़े ते, कलमा पढ़ उस सोने दा जिदे वर्गा ना जमया ना क़यामत तक जमना।
मुनाजरा खत्म हो गया। मैं कह लानत पा मेरे कोड़े थे कलमा पढ़ो सोने दा जिदे वर्गा ना पहले कुछ जमे ना क़यामत तक कोई होना है। वो आसनु मिन कलम तरकत तो आई नहीं वो अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिकत कमा तशाउ। शाह जी आपकी मोहब्बत चाहूंगा। मैंने कहा मर्ज़ई तो तू है ही नहीं, तू तो कोई और जिन्स है टाइप है। कहने लगा इसका क्या मतलब? मैंने कहा ये सीरतुल मादी है। बेटे ने लिखा है कि मिर्ज़ा साहब अपने कमीज़ का बंटन अक्सर नीचे वाला ऊपर वाले काज में, ऊपर वाला नीचे काज में, और आपका बिल्कुल सही काज लगा हुआ है, आप तो मर्ज़ई है ही नहीं। कहने लगा ऐसी हमाकत कौन करेगा? मैंने कहा मिर्ज़ा करता था, यकीन करें एक रंग आए एक जाए। कहने लगा फिर ना बैठे? मैंने कहा नहीं आखिरी बार आप भी बैठेंगे। फिर कब बैठेंगे? आप भी बैठेंगे? कहने लगा ये क्या? मैंने कहा अभी थोड़ी देर नीचे देखा तो जूते पाँव कलीन पे बैठे जराबे है कि जी। मैंने कहा एक जराबे पहनी? कहने लगा हाँ। मैंने कहा तो मर्ज़ई नहीं है, तो कोई और ही चीज़ है। कहने लगा क्या मतलब? मैंने कहा तूने जराब पे जराब क्यों नहीं डाली? आगे थोड़ी सी लटकनी चाहिए। कहने लगा अब ये क्या मसला हुआ? जराब पे जराब जरूर पहनू अगर। मैंने कहा जो जराब पे जराब पहने और अगली लमकी हुई हो लटकी हुई हो तो कहने लगा वो बेवकूफ़ होता है। तो मैंने कहा वाला हाजिर है। मिर्ज़ा कादियानी जराब पे जराब डालता था, बेवकूफ़ था तो क्यों उसको मानते हो? लानत डालो ऐसे बेवकूफ़ पे, ऐसे खबीस पे जिसको इतना पता नहीं है लिबास पहनने की। वो एक बुजुर्ग हमारे कहा करते थे, कहते थे ओए मर्ज़इयो खत्म नबूवत का इनकार करके तुम काफिर तो है ही है, और मिर्जे को मानकर तुम्हारी अकल की भी तौहीन है, तुम्हारे ज़ौक़ की भी तौहीन है। और छड़िया किनू जे मनिया किनू जे। नहीं समझे मेरे घर? और तुम्हारे ज़ौक़ पे भी लानत है, तुम्हारे ज़ौक़ पे भी लानत है। ओए वो दुआ का चेहरे वाला, वो लैल की जुल्फों वाले को छोड़ के माना किसको है? उस खबीस लईन मरदूद और जिसकी शक्ल नहीं अकल नहीं कुछ भी नहीं कख नहीं, उस लानती को माना। बात फैजुल हसन ये डस्के के साथ ही है आपका आलो महर वाले, वो कमाल कहा करते थे। उनकी बात करके मौजू तो बकिया, लेकिन मैं शॉर्ट बिल्कुल करता हूँ उनकी आखिरी बात पे। बड़ों की बातें बड़ी होती है खुदा की कसम। सैयद फैजुल हसन आलो महरवी रहमतुल्लाह अलैह शहीन खत्म नबूवत कहा जाता है उन्हें। सारी ज़िंदगी के बारे में कहा गया आधी जेल में आधी रेल में, जैसी आज तहरीक वालों की है। जैसे मेरे बाबे की ज़िंदगी, जैसे साद भाई आधी रेल में आधी जेल में, सारी ज़िंदगी ऐसे गुजरी है। ऐसी खत्म नबूवत के लिए कोई चिट घर में भेज देता ना, फलां इलाके में खत्म नबूवत का प्रोग्राम है, वहीं आ जाते, वहीं आ जाते। सुनना ज़रा, वो तकरीर कर रहे हैं अवामी, मुझे कहा गया अवामी बिल्कुल झटके अंदाज में। मैंने कोशिश की है बिल्कुल उस लेवल पे आकर बात करूं ताकि रद्द मर्ज़ियत समझाऊं। दलाइल की दुनिया में भी नहीं गुजरे, लेकिन सादा अंदाज में बात। एक किताब सीरतुल मादी पकड़ी सैयद फैजुल हसन आलो महरवी सैयदजादे ने, जगह जगह जलसे कर रहे हैं। ओ मर्ज़इयो तज़किरा, ये असल किताब ही आ गई मेरे सामने। ये तज़किरा ये मर्ज़इयों के नज़दीक माज़अल्लाह कुरान का दर्जा देती है। ये इसका तारफ भी सुन लो। आज मर्ज़ई धोखा देते हैं ना तुम्हें मुसलमान, कहते जी साड़ा कुरान भी वही है, मौलवियों का मसला है, मौलवियों ने हमें गुमराह किया हुआ है, हमारा किबला भी वही है, हमारा कलमा भी वही है हमारा। फिर कभी मौका मिला तो मैं कलमे की हकीकत भी बताऊंगा। और उनके ये इसका सिर्फ तारफ अभी ये इस किताब का, ये जो मर्ज़ई आपको धोखा देते हैं ना, ये झूठ बोलते हैं। इनके इस धोखे को मेरे कायद शाह नूरानी सदीकी ने पार्लियामेंट में नंगा किया है। अब दस्तार खान नियाजी ने इनको नंगा किया उन बुजुर्गों ने, और उनसे पहले ख्वाजा गुलाम दस्तगीर पीर जमात अली पीर मेर अली हमारे बुजुर्गों ने मर्ज़ियत को नंगा करके रखा है। ये है वो किताब जिसको मर्ज़ई कुरान का दर्जा देता नाउज़ बिल्लाह। और ये मिर्ज़े की बकवासात को इल्हाम कहा जाता और वही कहा जाता अस्तग़फिरुल्लाह नाउज़ बिल्लाह, तकलीफ दी अमल है। लेकिन याद रखो दोस्तों, ये तकलीफ दी अमल अगर सुना ना जाए तो गैरत कैसे बेदार होगी। कुरान की जितनी आयतें हैं ना, इनमें बहुत सारी ऊट पटांगियाँ हैं, बहुत सारी, लेकिन जितनी आयतें कुरान में हुजूर की शान में नाज़िल हुई हैं ना, वो सारी मिर्ज़े ने उठाकर इस किताब के अंदर नकल करके उसने कहा है कि ये आयत खुदा ने मेरे ऊपर नाज़िल की है। ये बहुत बड़ा जुल्म है। लोग कहते हैं चीखते क्यों हो, मर्ज़इयों के खिलाफ इतना बोलते क्यों हो, मिर्जों के खिलाफ क्या तुम्हें कहते हैं? हमें तो कुछ नहीं कहते, हमें तो दुआई भी फ्री देते हैं, हमें तो जनाब चाय भी पिलाते हैं। मैंने कहा बगैर तो और तुम्हें चाय फ्री में मिल जाए ईमान बेच देते हो, और डिस्प्रिन की पेनाडाल की गोली मिल जाए फ्री में ईमान बेच देते हो। एक कुफर तो देखो किस तरह से ये कुफर गलीज़ है कि कुरान मजीद की वो आयतें जो हुजूर की शान अतर में नाज़िल हुई थी, वो मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी तज़किरा में लगा कर कहा
वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नीचे तर्जमा लिखा कि खुदा ने मुझे ये वही की और कहा कि मिर्जा हमने तुझे तमाम जानों के लिए रहमत बनाया। हाँ बोले जरा। ये बात बिल्कुल सही है कि ये बातें ना सुनी जा सकती हैं ना की जा सकती हैं, जमीर पे बोझ है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने इसको नकल किया, बयान किया, उम्मत तक पहुंचाया ताकि इस कुफर को नकाब बेनकाब किया जाए। जी ठीक है, मैं वो वाक़या कोड ही नहीं करता, बयान भी नहीं करता, वक्त की इजाज़त नहीं, शायद ये हवाला गरां गुजरा हो, लेकिन बाहर कैफ ये कुफर है और कुफर के बारे में सोचना समझना, सिर्फ सुभान अल्लाह वाली बातें सुनना वो भी ज़रूरी हैं, लेकिन कुफर की असल कुफरियात को जानकर उनका रद्द करना और दूसरे मुसलमान साथी को बयान करना ये भी इंतहाई ज़रूरी है, ताकि पता चले। पीर मेहर अली ने किताबें लिख दी हैं, पीर जमात अली ने किताबें लिखी, पीर अल्लामा हसन फैज़ी ने किताबें लिखी, अल्लामा आला हज़रत फ़ाज़िल बरेली ने 10 किताबें लिखी इनके रद्द में, और ये कुफरियात आला हज़रत ने बयान किए, लिखे, ताकि सादा लोग मुसलमान पढ़े लिखे अनपढ़ों को बताएँ ये कादियानी कितना गलीज़ फितना है और इस फितने के बारे में हमारा क्या नुक्ता नज़र होना चाहिए। आजकल हमारे देहात में कहते हैं जी वे सुन्नी वाबी दा रोल है, इंदी मरदइयां ना रोल है। ना 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 भाई नहीं ना, कादियानी बिल्कुल मुतलकन काफिर हैं और स्टेट वे है, दूसरी बात ही कोई नहीं। हमारा इनसे कोई किसी किस्म का फ़रोई इख्तलाफ नहीं, बल्कि इस्लाम और कुफर का मसला है। मिर्ज़ई काफिर हैं, हम मुसलमान हैं, और इस बार कोई ना निकाह हो सकता है ना शादी हो सकती है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेली ने अहकाम शरीयत में बड़ा क्लियर कट लिखा है कि जो मिर्ज़ा कादियानी के मानने वालों का जनाजा पढ़े वो भी काफिर, जो उनके साथ दोस्ताना ताल्लुक़ रखे और उनका ज़बिया खाए वो हराम है, और जो उनके बाइकाट को मजलूमियत कहे वो भी काफिर है। कादियानी भी काफिर, कादियानी का नवाज भी काफिर। आला हज़रत ने स्टेट में लिखा है। इस मौक़िफ़ पर हमें अब सादा लोगों को और अवेयरनेस देनी है, लेकिन मैं ज़्यादा शायद बात लंबी कर गया हूँ, बहुत माजरत अगर बात लंबी हुई हो। आप मिलकर हज़रत का ख़िताब समाअत करें और हज़रत के मलफूज़ात आप तक पहुँचे। मेरी सिर्फ़ आखिरी मजदूरी, और ये मैं किबला बाबा जी के होते हुए भी लेता रहा हूँ, और बड़ी दूर दूर तक उनकी मसाफत में ये मजदूरी ली है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। और वो मजदूरी ये है, आज हर खड़ा बैठा वादा करे, मेरे पसीना आ गया और हुज़ूर का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि मजदूर को मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले दो, और मैं मजदूरी मांगने लगा हूँ आपसे, खड़े और बैठे पूरी जान कर समझ से ये जवाब देना, हाथ खड़े कर कर अल्लाह और उसके रसूल से वादा करना है। हाथ अभी सुन लें कि ज़िंदगी में किसी मरज़ई से दोस्ती नहीं करनी, किसी मरज़ई से। अभी मैंने जैन शहीद वाला वाक़या आपको पहले इब्तिदा में बता दिया कि उस बदबख्त मरज़ई ने हमारे भाई के साथ क्या किया। आज लोग कहते हैं लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, मरज़इयों का जी लोगो है, मोहब्बत सबसे, नफरत किसी से नहीं। मैंने कहा अब पिछले दिनों भी ये बात हुई, मैंने कहा लानत है इनको, ये उच्चा मांगट इनको नज़र नहीं आता, इनको ये घसीटपुरा फैसलाबाद के करीब नज़र नहीं आता, इनको चनियोट के करीब इनको नज़र नहीं आता, जहाँ कादियानियों की जुल्म बर्बरियत दिन दिहाड़े चल रही है और गोलियाँ खत्म नबूवत के सादा मुजाहिदों पर, इनको धमियाल वाला वाक़या याद नहीं आता। तो बात सादी सी है, लव फॉर हेटेड, लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन। ये कादियानियों का जो लोगो है ये बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है। मैंने एक क्लिप में मिर्जा मसरूर को मुखातिब करके कहा, मैंने कहा लानती किस मुंह से ये लोगो लगाओगे, और दरिंदगी यहाँ देखो खत्म नबूवत के सादा लोग निहत्ते मुसलमानों पर हमले, और ये तुम्हारा लोगो है, ये दजलो फरेब है। भाइयों इससे आपको जागना होगा। अब मुझे वादा दे, मेरी मजदूरी हाथ खड़े करना है सुन के पहले, और वादा भी करना है इंशाअल्लाह अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए जिंदगी भर किसी मरज़ई कादियानी से दोस्ती नहीं करेंगे। पक्की बात है। अब दोबारा भी बोलना और ऊंची आवाज से, मरज़ई मर जाए किसी इलाके का उसका जनाजा पढ़ना है, पक्की बात है। मरज़ई मर जाए फातिहा पढ़नी है, मरज़ई की शादी की दावत आए जाना है, बिल्कुल नहीं। और जब भी खत्म नबूवत पे हमला हो मैदान में निकलना है और खत्म नबूवत का नारा लगाना है कि नहीं लगाना। खत्म नबूवत के लिए अगर सीनों पे गोली खानी पड़ी तो खाएंगे, खत्म नबूवत के लिए मैदान लगाना पड़े तो लगाएंगे, खत्म नबूवत का सबक अपनी नस्लों को बताएंगे। ताजदार है खत्म नबूवत। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। बहुत
बहुत शुक्रिया इंतज़ामिया का, अबरार भाई और अली हुसैन और उनकी पूरी टीम का। बस जी जी, ज़ाहिर है ये तो आप समझ गए, जब फतवा क्लियर हो गया आला हज़रत का, तो फिर जो उसके जद में आए, वो हुक्मरान आए या अवाम आए या मौलवी आए या पीर आए, हमें तो इसे गरज ही नहीं है। हमने तो अल्लाह की कसम मिंबर की हैसियत पे बैठा हूँ, अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, बड़े बड़े पीरों से तल्लक तोड़ा है, जो 40-40 20-20 साल का तल्लक था, 20-20 साल का तल्लक पीरों से तोड़ा है, मौलवियों से तोड़ा है, मिंबरों के वारसों से तोड़ा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, खूनी रिश्तेदार छोड़े हैं भाई। हमें नून लीगियों का क्या परवाह, हमें पीपी की क्या परवाह, पार्टी की क्या परवाह। हम तो जूते की नोक पे रखते हैं जो नबी का गद्दार है, हमारा लगता ही कुछ नहीं, हमारा फकत वो है जो आमिना के लाल का वफादार है। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। और बात दूसरी सुन लो, ये बाबा जी अक्सर कहते होते थे, बाबा जी अक्सर फरमाते होते थे, इश्क बुज़ दिलां दा काम ही नहीं। गल खत्म है, इश्क दा मामला ही कोई और है, मौलवियों के फतवे और हैं। अपने दिल से कभी पूछ, अब्बे दे दुश्मन नाल कदी चाह पीती है? फिर मेरे को ये शाह साहब को ये किसी मुफ्ती को पूछना जी मरजई नाल बह जाइए, मरजई नवाज नाल वोट दे दइए, अजे भी फतवा पूछन की लोड़ है? हद हो गई यार, हद हो गई, हद हो गई है। ना भाई ना, इश्क मुफ्ती को अपना इमाम बना, मंजिल की तरफ चला जाएगा। बस इकबाल ने भी यही कहा, और इकबाल सुनाएंगे वो जिन्होंने इकबाल हिफ्ज किया है, सुनाएंगे आपके। ये इकबाल की फिक्र ही है जो मैं इकबाल का एक तालिब इल्म दे रहा था। बात गैरत की है, बस अगर गैरत है तो दीन है। हजरत जी आपकी इजाज़त हो तो एक हदीस ज़िमन में आ गई, बाबा जी का जवाब देता चलो। बाबा जी हदीस मुबारका सादी सी है, हुजूर ने फरमाया जो अपनी बीवी से गैरत ना खाए वो दयूस है। बीवी से गैरत ना खाए वो दयूस है। दयूस दा पंजाबी माना दल्ला, जेड़ा अपनी बीवी दियां गल्लां चौक चुराए चुंदियां पर उन्होंने शर्म ही ना आए, वो दल्ला है। हुजूर का फरमान है दयूस है, और पंजाबी माना दल्ला है। तो एक आरिफ ने यहाँ कमाल का जुमला कहा, जो बीवी से गैरत ना खाए वो दल्ला है, तो जो हुजूर से वो गैरत ना खाए वो तगड़ दल्ला। हमारे पास तो यही मैार है, बस और कुछ नहीं है। जो हुजूर से वफा ना करे और हुजूर से जो है वो गैरत ना खाए हुजूर के नाम पर, और अपने दुनियावी लालच तल्लक पटवारियों वाले यूथियों वाले तल्लक ने भाई फिरे जाए जहन्नम में। हमारा क्या, हमने कलमा ना बाप का पढ़ा है, ना चाचे का, ना दादे का, ना चौधरी का, ना आईजी का, ना वजीर आजम का। अल्लाह की कसम हमने कलमा सीधा सीधी बात है ज़हरा के बाबा का पढ़ा है। बस बात खत्म होगी। जो ये असूल अपना लेगा उससे बाकी रिश्ते सारे जो भी उस निस्बत में आएंगे, दायरे में आएंगे, सलूट है, नहीं आएंगे दफा है। अब इसको अब एक लिस्ट क्या बनानी है, सारी जिंदगी में अब अपना लो, इंशाअल्लाह तर जाओगे। बस इतनी सी बात है। हमें तो इतना पता चला है तलक तोड़ने से मजा बड़ा आया है। अल्लाह की इज्जत की कसम, पत्थर खाने में वो जो लज्जत है वो माला के हारों में नहीं है। हमें तो इतना पता चला है जो नबी के नाम पर इल्जाम लगने से चस आई है ना, वो आमद पर नारा लगने से नहीं आई। आमद पर नारे लगाते हो ना प्रोटोकॉल, वो लज्जत नहीं आती। अल्लाह की कसम जो नबी के नाम पर तुम्हें ताना मिल जाए, इल्जाम लग जाए, ये कैसा वो है, उस इल्जाम को झोली में डाल, नबी के नाम से मिला है। मेरी बात खत्म है। शाह साहब की अब अनाउंस करें, मैं जो ताखीर हुई है।